गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पेपर सेट 11 जो है इसका वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले 10 पेपर हो चुके थे। अगर आपको जो एक पेपर है ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए है तो दिया गया जो नंबर है हमारे चैनल पे उस पर आप मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपको पीडीएफ फॉर्म में ये पेपर मिलेगा और उसका वीडियो सॉल्यूशन आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। तो 11वें पेपर की हम बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो था, गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन था नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा दूसरा, इंडोनेशिया। दूसरा क्वेश्चन था, किस राज्य में केंद्र ने ई फॉरेनर ट्रिब्यूनल की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन था मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा असम। तीसरा क्वेश्चन था, शिव नारायण मीणा जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो इसका आंसर जो होगा मध्य प्रदेश होगा। और हाल ही में आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, इनका भी निधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, 2019 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? 140, 130, 141 या 139। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 141। पांचवा क्वेश्चन है, किस शहर में तीसरी युवा पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित हुई? ऑप्शन था हैदराबाद, दूसरा भोपाल, तीसरा लखनऊ और चौथा रुद्रपुर। तो इसका आंसर जो है रुद्रपुर है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। छठा क्वेश्चन, किस देश में G7 देशों के समूह का 45वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? कनाडा, जापान, फ्रांस या जर्मनी। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा तीसरा, फ्रांस। सातवां क्वेश्चन, किसने सिक्किम के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? प्रेम सिंह तमांग, वाईचिंग भूटिया, पेमा खांडू या पवन कुमार चामलिंग। तो सातवां क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा पहला, प्रेम सिंह तमांग। आठवां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में किस संगठन के सदस्यों ने भाग लिया था? तो अभी जो नई सरकार केंद्र में बनी उसके विषय में यह है कि सार्क के, SCO या बिम्स्टेक या आसियान। तो ये आपने देखा होगा कि जब दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उस समय जो सदस्यों को बुलाया गया था वो बिम्स्टेक के सदस्यों को मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया गया था। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसके साथ सरकार ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन है CSO, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग और चौथा है SEBI। तो इसका आंसर होगा पहला CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 10वां क्वेश्चन जो है, किस बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 10 करोड़ रुपए तक का वित्तीय सहायता देने के लिए एक पायलट योजना शुरू की है? ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है SIDBI, तीसरा है SBI और चौथा है ICICI। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा SIDBI, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, दूसरा है अर्धसंघीय, तीसरा है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ और चौथा एकात्मक राज्य। तो हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 अगर देखें तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी ऑप्शन जो पहला है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है पहला, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तीसरा है सरकार के निरंकुश कार्यों का नियंत्रण रखना और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हमें पता है कि भाग 4 जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है और इनका जो मुख्य उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो आंसर जो होगा वो पहला हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? ऑप्शन है 1953, 1956, 1960 या 1966। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लाया गया ये 1955 में लाया गया और इसके द्वारा जो इस अधिनियम को जो पारित किया गया था 1956 में नए राज्यों को क्या किया गया था? सृजित किया गया था। तो आंसर होगा 1956। 14वां क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा राष्ट्रपति और चौथा संसद। तो भाग 1 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भारत में अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है तो संसद विधि बना के इसे कर सकती है। तो आंसर जो हो जाएगा संसद। 15वां क्वेश्चन है, पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है पहला 1956, दूसरा 1959, तीसरा 1962 और चौथा है 1963। तो पांडिचेरी जो हो जाएगा इसका आंसर होगा तीसरा, 1962। 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन है 1975, दूसरा है 1979, तीसरा है 1990 और चौथा है 1993। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपको याद रखना है 1993 में बना, जब ये एक संवैधानिक संस्था के रूप में बना। इससे पहले जो बनी थी वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने के लिए कुछ कमीशन बने थे, जिनमें कि मंडल कमीशन था, उससे पहले जो था काका कालेकर आयोग भी बनाया गया था। तो जो थे वो कोई संवैधानिक संस्थाएं नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हिंदी का क्वेश्चन है 17वां, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है इसमें? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, इसमें जो होगा अपादान कारक होगा। और ये भी बात आपको याद रखनी है कि अपादान उसमें होगा जिससे कि कोई चीज अलग हो रही हो, यानी यहाँ पे अगर अंडरलाइन करने के लिए बोले कि अपादान किसमें है, तो आंसर जो होगा वो छत होगा। ठीक है, वो आंसर जो होगा वो क्या होगा? छत होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 18, नीचे लिखे हुए वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है इसके लिए एक शब्द होगा युधिष्ठिर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 19 देखें, वाचाल कहते हैं, वाचाल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा जो बहुत ज्यादा बोलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, श्याम धीरे धीरे चलता है में धीरे धीरे क्या है? तो श्याम धीरे धीरे चलता है, चलना जो है क्रिया है और धीरे धीरे जो है वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, इसलिए धीरे धीरे जो हो जाएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास जो होता है इसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। तो इनमें अगर ऑप्शनों में हम देखें माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह और पीताम्बर, तो नवग्रह यानी कि 9 ग्रह, तो द्विगु जो हो जाएगा वो नवग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 22वां देखें, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा देवनागरी लिपि हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन था 6, 5, 7 या 4। तो सर्वनाम के विषय में जैसे आपको पता है कि इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है और निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ये 6 टाइप होते हैं किसके? सर्वनाम के, जबकि विशेषण जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें 24वां, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था। तो इसमें पहला जो है आनुषांगिक, जिसमें कि मूर्धन्य सा का प्रयोग किया गया है, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें अंत्याक्षरी, जिसमें कि ना जो आएगा वो आधा आएगा और ता भी क्या आएगा? आधा आएगा, तो ये वाला अंत्याक्षरी जो होगा वो सही होगा। 26वां क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें भी पहला सुषमा, जिसमें कि शाह जो है वो कैसा? मूर्धन्य सा है, ये वाला सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नीरद। 28वां क्वेश्चन अगर हम देखें, जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? यानी कि जो पूर्ण नहीं हुआ था उस उपन्यास का नाम मंगलसूत्र, इरावती, आर्यवीर या कंकाल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, इरावती। 29वां क्वेश्चन, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विशंबर? तो महादेव का पर्यायवाची शब्द इनमें से जो हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, विशंबर। 30वां क्वेश्चन, निम्न शब्द में समास बताइए। यथा स्थान, यानी यथा स्थान में आपको समास बताना है, और यथा स्थान को अगर हम देखें तो यथा यहाँ पे उपसर्ग है। ठीक है, और जो जिस समास का पूर्व पद एक उपसर्ग हो वो हमेशा क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। उपरोक्त वाक्य में अमूल्य शब्द क्या है? ऑप्शन है विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया? तो अमूल्य जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 32वां, निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो अभी जैसे मैंने बताया इसमें एक वाक्य तीसरा जो दिख रहा है, हवा धीरे धीरे बह रही है, यानी क्रिया है और क्रिया से ठीक पहले क्रिया की अगर विशेषता बताए तो तब क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए तीसरा वाक्य जो होगा वो सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द चुनिए। इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, चक्रपाणी, ये मैंने पहले भी बताया था। 34वां क्वेश्चन है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द जितेंद्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा, आप आ गए वाक्य में आहा क्या है? तो आहा जो है विस्मयादिबोधक है, और विस्मयादिबोधक एक प्रकार होता है किसका? अव्यय का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अव्यय। 36वां क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक? तो इसमें परिश्रमी जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर 37वां अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? यानी IMF की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ब्रेटन वुड्स समझौता।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38वां, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर होगा IMF। 39वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? यानी ये सार्क के विषय में पूछ रहा है। इसका आंसर होगा 1985 में काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 40वां, नूतन विकास बैंक यानी ब्रिक्स का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स के पहले अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय हैं और इनका नाम जो है KV कामत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41वां, बुचर द्वीप स्थित है। तो बुचर द्वीप की अगर स्थिति हम देखेंगे तो यह अरब सागर में स्थित एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन थे कर्नाटक, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश। तो इरी अनुसंधान संस्थान जो है मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां, नालको की स्थापना कब हुई? ऑप्शन था 1965, 1981, 1958 या 1976। तो नालको की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1981 में, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, पोषण राष्ट्रीय संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु या कोलकाता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 45वां, किस राज्य में प्राचीन सेंट थॉमस चर्च स्थित है? तो सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? असम, गोवा, केरल या पश्चिम बंगाल। तो सेंट थॉमस चर्च आपको याद रखनी है कि ये केरल में स्थित है। 46वां क्वेश्चन है, घास की पत्तियों का खुलना और मुड़ना किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा कि इनमें विशेष प्रकार की बुलीफॉर्म कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां, अफीम के किस भाग से मॉर्फिन प्राप्त होता है? ऑप्शन है पत्ती, तना, छाल या फल आवरण। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फल आवरण। 48, केंद्रक के अलावा DNA कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर अंतःप्रदीप्य जालिका। तो आपको याद रखना है कि केंद्रक के अलावा जो DNA सर्वाधिक मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। 49वां क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कप्तान। तो ये क्वेश्चन जो है पुराने पेपर सेट में भी था। इसका आंसर पहला है शांता रंगास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा साहित्यिक नृत्य नहीं है? कुचिपुड़ी, उड़ीसी, बिहू या फिर भरतनाट्यम। ठीक है, तो इनमें क्लासिकल जो नहीं है वो बिहू नहीं है। ठीक है, प्रादेशिक नृत्य है असम का। 51वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ये भी पुराने पेपर सेट में आ गया है। इसका आंसर 24 होगा। 52वां क्वेश्चन है, भारत माता का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो ये भारत माता का प्रसिद्ध चित्र जो बनाया था ये बनाया था, आंसर होगा चौथा, अविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये अविंद्रनाथ टैगोर जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। 53 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आंसर जो हो जाएगा जहांगीर के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो चर्चिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55वां, अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चौथा, अलीपुर षड्यंत्र केस। 56वां क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर सी राजगोपालाचारी। अब 57 क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता जो हो जाएगा इसका SI मात्रक होगा कैंडेला, और ज्योति फ्लक्स जो है इसका हो जाएगा ल्यूमेन। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता पूछा है तो कैंडेला इसका मात्रक हो जाएगा। 58 क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान का है, ऑप्शन है पूना, कटक, कोयम्बटूर या गांधीनगर। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपको याद रखना है गांधीनगर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, पश्चिम एशिया का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये दक्षिण एशिया का नहीं पूछ रहा, पश्चिम एशिया का पूछ रहा था। ठीक है, तो सिंगापुर इसका आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, कतर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो दक्षिण एशिया वाला है जिसका आंसर सिंगापुर होता है। यहाँ पे इसने पश्चिम एशिया का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा कतर, जिसकी राजधानी का है दोहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां, बद्रा पहाड़ी किस राज्य में विस्तृत है? ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो बद्रा पहाड़ी जो होगी ये गुजरात में स्थित है। 61 जो है ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ग्रुप सी में आता रहता है, हॉफमैन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है लॉन टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या गोल्फ। तो हॉफमैन कप जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। 62 क्वेश्चन है, दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर अंपायर हैं? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या जूडो। तो दुर्गा ठाकुर किस खेल की आउटडोर अंपायर है? इसका आंसर होगा हॉकी। 63 क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है फैराडे, हिजनबर्ग, हुक या रदरफोर्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रदरफोर्ड। ठीक है, और परमाणु में नाभिक की खोज भी जो की थी वो किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 64, टेलीविजन के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता है? ऑप्शन है पहला प्रकाशीय यानी कि ऑप्टिकल, दूसरा है माइक्रो, तीसरा सुपर मिनी और चौथा है मेन फ्रेम। तो टेलीविजन के आकार का जो कंप्यूटर है इसे बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, तो आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। 65 क्वेश्चन है, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते उनकी सहायता के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है? ऑप्शन है पहला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूसरा है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा है ऑडियो डिजिटाइटर और चौथा है सिंथेसाइजर। तो इसमें जो आंसर होगा, अगर कोई हाथों से काम नहीं कर सकता तो बोल के काम कर सकता है, जिस प्रकार से मोबाइल में भी फंक्शन होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये हो जाएगा इटली में। 67 क्वेश्चन है, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान के बीच संयुक्त परियोजना है, किस नदी पे है? तो ये चूखा परियोजना आपको याद रखनी है वांगचू नदी पे। किस नदी पे? वांगचू नदी पे, और किन दो देशों के? भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना ऐसे माना जाता है। 68 जो है, विकिरण के सभी प्रकारों का पता लगाने के लिए उनकी माप के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है पहला गीगर काउंटर, दूसरा है पॉलिरोमीटर, तीसरा है कैलोरीमीटर और चौथा रेडियोमीटर। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा पहला गीगर काउंटर। 69 क्वेश्चन, उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1994, 1976, 1971 या 1963। तो उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति आपको याद रखनी है 1994 में बनी थी, 1994 में। 17वां क्वेश्चन है, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ स्थित है? उखीमठ में, मक्कू मठ, अगस्त मुनि या माणा गांव? तो तुंगनाथ का आपको याद रखना है शीतकालीन आवास जो है ये मक्कू मठ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, लोकायतन महाकाव्य के लेखक कौन है? ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है रामकृष्ण सावंत और चौथा है लीलाधर जगुड़ी। तो लोकायतन आपको याद रखना है ये महाकाव्य किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। 72, बगवाली पोखर का युद्ध, तो ये कम से कम 3 पेपर सेट में आ चुका होगा, मोहनचंद और ललित शाह के बीच में। कौन सी नदी अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के बीच में सीमा बनाती है? तो ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, सरयू नदी। 74 जो है, हिंदी की जो रचना है रचना रंजन के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा तोता कृष्ण गैरोला। 75 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान देहरादून जनपद में स्थित नहीं है? लच्छीवाला, लक्सर, टाइगर फॉल या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा लक्सर, जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है। 76 भी पुराना क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे है? जटागंगा। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन देवप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूण सांगल नामक आभूषण जो है कंधे में, ठीक है, कंधों का आभूषण ये हो जाएगा। संतान कल्याण के लिए उत्तराखंड में मनाया जाने वाला त्योहार भिरोली, दूसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। 80 क्वेश्चन जो है, मुरियो क्या है? आंसर होगा कुमाऊं का वाद्य यंत्र है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका। अब 81 क्वेश्चन जो है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है आईटीबीपी, दूसरा पहाड़ संस्थान, तीसरा यूनेस्को, चौथा कुमाऊं मंडल विकास निगम। तो अस्कोट आराकोट अभियान जो है पहाड़ संस्थान के द्वारा आयोजित होता है। 82 क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में कितने हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन थे 2, 3, 4 या 5। तो याद आपको रखना है स्कंद पुराण में हिमालयी खंडों का जो वर्णन है वो 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है। 83 क्वेश्चन है, मुस्लिम इतिहासकारों ने तराई भाबर क्षेत्र के लिए वो किस नाम से अभिहित किया? यानी तराई भाबर क्षेत्र जो है उसको मुस्लिम इतिहासकार किस नाम से दर्शाते हैं अपने ग्रंथों में? ऑप्शन है पहला दामन एक कोह, दूसरा है गढ़वतन, तीसरा है गढ़वाल, चौथा है दामन एक गढ़। तो इसका आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, इसका आंसर जो है वो पहला होगा दामन एक कोह। ठीक है, तराई क्षेत्र को क्या कहते थे? दामन एक कोह कहते थे मुस्लिम इतिहासकार। 84 है, कालसी शिलालेख की खोज किसने की? ऑप्शन है हेनवुड ने, डी फॉरेस्ट ने, कनिंगम में या जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, तो ये कालसी शिलालेख के बारे में पूछ रहा है जो अशोक से संबंधित है मौर्य काल में। तो कालसी शिलालेख आपको याद रखना है कि इसकी खोज डॉक्टर फॉरेस्ट ने की। चंपावत से जो सभागृह मिले थे उनकी खोज हेनवुड ने की थी, और जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो है अशोक के शिलालेखों को खोजा था। लेकिन ये केवल कालसी के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर डॉक्टर फॉरेस्ट हो जाएगा। 85 क्वेश्चन है, सलो आदित्य वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है इच्छरदेव, ईष्टगणदेव, भूदेव या ललित सूरदेव। तो ये सलवादित्य वंश आपने पढ़ा होगा, इसकी स्थापना की थी इच्छरदेव ने। ठीक है, इसलिए इसको इच्छरदेव वंश भी कहते हैं। 86, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल निम्न में से किस स्थान पे? इतना आपको पता होगा कि भेल जो है वो हरिद्वार में स्थित है। यहाँ पे स्थान बताना था कि हरिद्वार के किस स्थान पे, तो आंसर होगा रानीपुर हरिद्वार में। तो दूसरा ऑप्शन रानीपुर जो होगा ये ठीक होगा। 87 है, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध
कोडियाला किस नदी के तट पे स्थित है? अलकनंदा, गंगा, टॉन्स या यमुना? ठीक है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध जो कोडियाला है गंगा नदी के तट पे स्थित है। 88 है, सैफ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जगजीत सिंह का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, जूडो, मुक्केबाजी या भारोत्तोलन? तो इनका जो संबंध है ये वेट लिफ्टिंग से रहा, यानी भारोत्तोलन सही आंसर होगा। 89 क्वेश्चन है, नांदारमा व सलंग्या टी किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर होगा पूर्वी धौली गंगा। 90 क्वेश्चन काफी सरल है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? चंपावत में। ठीक है। 91 क्वेश्चन था, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में स्थित है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। 92 क्वेश्चन है, उत्तराखंड दर्पण नामक पत्रिका कहाँ से निकलती है? चमोली से, नैनीताल, देहरादून या उधम सिंह नगर? तो उत्तराखंड दर्पण आपको याद रखना है, उधम सिंह नगर से निकलती है। 93 था, कांडा मेला किस जनपद में आयोजित होता है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली या पौड़ी? तो कांडा मेला आपको ध्यान रखना है पौड़ी में। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन थे। 94 जो है इसका आंसर जो आएगा वो तीसरा आंसर होगा 95। ठीक है, 95 इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा दूसरा, 7वां। उसका अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर आएगा 36। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा 70। 98 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा 180। 99 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा 78 और 100 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आएगा दूसरा, यानी UWDQM कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन हो गए पेपर सेट से। इनमें कई रिपीट क्वेश्चन भी हैं, जो आप अगर लगातार पेपर सेट दोगे तो उनमें से कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड और हिंदी के आपके क्लियर होते रहेंगे और बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद वो अगर पेपर में आते हैं तो फिर जल्दी से आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ना कोई कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तुरंत वो क्वेश्चन जो हो सकते हैं आपके टिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 11 पेपर सेट कर लिए। इसके बाद जो होगा पेपर सेट 12 की हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।